अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यूज द लॉगरिथम टेबल, यानी कि जो लॉगरिथम टेबल आपकी दिया गया है टू फाइंड द वैल्यू इज फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग जो मदरज़ैल आपको दिए गए हैं, ये पार्ट फर्स्ट को मैं हल कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट किया जी, लेट y इक्वल टू लॉग 0.8171, ठीक है, एंड क्रॉस लॉग 13.64, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 0.8171 क्रॉस 13.64। अगर आप 3.4 को हल करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 को अच्छी तरह देखना होगा। आप जब उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। यहाँ हम जो कुछ पढ़ा है 3.1, 3.2 एंड 3.3 में, वो सब कुछ यहाँ यूज होगा और हम एक क्वेश्चन में ही सब कुछ तकरीबन यूज करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जी। हम इससे एक आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैं इधर लिख देता हूं, लॉग m ओवर n, यानी कि m क्रॉस n इज इक्वल टू लॉग m क्रॉस लॉग n लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इसे लिखेंगे लॉग 0.8171 क्रॉस लॉग 13 एंड 64, ठीक है। अब हम इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो देखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहां से हमने इधर जाना होशियारियां लेकर, तो कोई भी इसकी यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी। और जब हम क्या मेंटेंसा को मालूम करेंगे तो वो 21, 25 एंड प्लस आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप लॉग 0.81 लिख सकते हैं और वहां आपको ये आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद प्लस करेंगे हम, ठीक है। लॉग यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कितने, एक, ठीक है जी, 1.1348। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, अब मैंने आपको बताया कि आप अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो मैं कैलकुलेटर ही यूज करता हूं ज्यादातर। कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर उसके साथ माइनस हो तो वो माइनस भी आप बार में लिख दें, यानी कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ बार लगा दिया करें। आप -1 इस तरह भी लिख सकते हैं, ज्यादा कोशिश किया करें -1 इस तरह लिखा जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप इन्हें प्लस किया तो इनका जो आंसर आएगा, इनका जब हमने मेंटेनेंस लिया तो 0.0875 प्लस 1.1348, ठीक है। इसके बाद हमने इसे प्लस करके इसका जवाब 1.0473। अब हम इसको y जो था, हम इसका एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग y इनटू एंटीलॉग जो होगा, आप शिफ्ट, मैंने पहले बताया था, शिफ्ट प्लस लॉग के बटन को जब शिफ्ट प्रेस करके आप लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटीलॉग का साइन आ जाएगा। आप एंटीलॉग ले सकते हैं। आगे अपनी रकम लिखे जो आपके पास गिवन है 473। और इसके बाद जब हमने कैलकुलेटर
यूज करते हुए इसका एंटीलॉग लिया तो इसका जो आंसर आएगा वो 11.15 आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है 789.5 की पावर 1/8। हमने लेट सबसे पहले किया, लेट y इक्वल टू 789.5 की पावर 1/8। अब हम यहां लॉग लेंगे। अगर लॉग ना हो क्वेश्चन में गिवन तो आप लॉग ऑफ y दोनों तरफ लॉग ले लेंगे जी। लॉग 789.5 की पावर 1/8। एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग m की पावर n, आप उसे लिख सकते हैं 1/8 लॉग 789.5। ठीक है, इसके थ्रू आप यहां 1.8 क्रॉस यहां इसका लॉग लिया हमने, तो लॉग जो इसका आएगा वो 2.8974। आपको पता चल जाए करेक्टिसिटी यहां से हमने यहां तक मूव करवाया तो ये 2 नंबर्स हैं। 2 इसकी करेक्टिसिटी आ गई और बाकी इसका मेंटेनेंस आ गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को अब 1/8 क्रॉस 2 इंटू इसको हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ आंसर जो आएगा वो 0.36 एंड 22। उसके बाद इसका y इज इक्वल टू एंटीलॉग लेंगे जी 0.3622। और जब हमने इसका एंटीलॉग लिया तो इसका जो आंसर आएगा वो y इज इक्वल टू 2.302। और हमने इस तरह 2 पार्ट्स को हल कर लिया है और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अगर आप ये प्रॉपर्टी अगर आपके पास दोनों तरफ कुछ भी ना हो तो आप फर्ज कर सकते हैं, यानी कि लेट कर सकते हैं log y एंड log y एंड क्रॉस 9.01 एंड 0.0234। इसके बाद log ऑफ y इक्वल होगा, हमने सब पर लॉग, आपने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक सीक्वेंस में चलें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। आपको मैंने 2 प्रॉपर्टीज यहाँ यूज होंगी, log m ओवर n mn एंड log m ओवर n। ये आप जिन्होंने ये लेक्चर सुना उन्हें पता लग जाएगा log m क्रॉस log n। एंड दूसरी प्रॉपर्टीज थी यहाँ प्लस आएगा log m माइनस log n। ये 2 प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हो रही हैं और मैं इसे यूज करूंगा log 0.7 क्रॉस 9.01 प्लस log 9.01 और माइनस ये माइनस हो जाएगी log 0.0234। इसके बाद हम log ऑफ y इनकी कीमतें पुट करते हैं। यहां से मेंटेनेंस कितना आएगा हमारे पास 1.83 जब हमने log ऑफ 0. इतने कैलकुलेटर में यहाँ log सबसे पहले log
इंटू 0.78 को जब हमने प्रेस किया तो फिर इसका जवाब 1/8312 आएगा। और इसके बाद प्लस यहां हमने लॉग को ऐसे ही किया, लॉग लिया और 9.01 को जब हमने प्रेस किया तो फिर इसका जवाब जो आएगा वो आएगा 0.9547 एंड -2। इसके बाद हमने लॉग को 0.02 एंड 34 के को रखा तो इसका आंसर आएगा 2.3692। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो सॉल्व करेंगे वो होगा जब हमने इनका मेंटेनेंस लिया तो यहां यहां भी माइनस आएगा, -0.16 एंड 88 प्लस 0.9547 एंड माइनस इसका हमने मेंटेनेंस लिया तो यहां -2.0.3 ये प्लस हो जाएगा, यहां से हमने मूव करवाया जब तो 2 + 0 और 3 कैलकुलेटर 3,692 जी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट मूव करते हैं जी। यहाँ आ जाएगा -0.1688 प्लस 0.957 माइनस 1 -1 ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपने मेंटेनेंस लेते हुए एक बात को याद रखना है कि उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो मैं बाद में बताता हूं आपको, -0.168 प्लस 0.9547 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14308। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं, इसको जब हमने टोटली किया तो इसका आंसर जो आएगा वो 24136 और हमने एंटी लॉग लिखना है। मैं इधर कर रहा हूं एंटी लॉग y = जी क्या आएगा 0.3622। ठीक है, और जब हमने इसका लिया तो y = 2.302। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। सॉरी मैंने दो जगह y लिख दिया, यहाँ भी y लिख लिया। ठीक है, अब हमने पार्ट 3 को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जो तकरीबन मैं समझता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप ऑल पार्ट्स कर सकते हैं। और मैं अब इससे आपको पता है कि हम लेट करते हैं, x मैं इसे लेट कर रहा हूं, x is 438 की पावर 3 एंड 0.056 की पावर 3। ठीक है, एंड 388 की पावर 4। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा m/n का, हम उसी को यूज करते हैं जी। हम दोनों तरफ लॉग लिया, log x log 438 की पावर 3 प्लस ये है 1/2, ये 1/2 हो जाएगा 0.01/2 log
0.056 और माइनस log 388 पावर 4। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हम इसे नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखें, ये जो पावर है इसे हम शुरू में ले आएंगे, 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस, इसके बाद माइनस log, हम 4 जो है इसको नीचे उतारा एंड log 388। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसे करते हैं जी log ऑफ x। ठीक है, ये 3 एज इट इज, और हमने जब इसका log लिया 2.4, यानी कि देखें आपने यहां से यहां तक आना है, ये करेक्टरिस्टिक इसकी 2 हो गई, ये 2 नंबर्स हैं, यहाँ करेक्टरिस्टिक 2 और 34 के देखा तो हमने ये 64 एंड 50 प्लस 1/2, एंड जब हमने इसकी करेक्टरिस्टिक को देखा तो -2 7 4 8 2 और -4 और 38 के क्या है जी 2 डॉट एंड 58 88। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जिसमें log ऑफ x इज इक्वल टू, यहां हमने जब मल्टीप्लाई किया अंदर तो 7 9 2 4 3 प्लस 1/2 क्रॉस, यहाँ ये -2 प्लस 0 पॉइंट, जब हमने इसकी करेक्ट मेंटेंसा लिया तो 34 82 जी, आगे माइनस, जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -10.58 88। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं log, जब हमने बाकी सब एज इट इज रहने दें 7 9 2 4 3 प्लस 1, आप इसे ऐसे सॉल्व करें 1 तकसीम 2 क्रॉस -2 प्लस 0.7482। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। पहले इसे सॉल्व कर लें। ठीक है जी, आप माइनस किया तो इसका जो आप क्या आएगा, ठीक है 1/2 -1 54 25 एंड 188 इंटू -10.35, सॉरी मैं इधर थोड़ी सी गलती कर गया था, यहां आ जाएगा 35 एंड 52 35 52। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप, मैं इसे यहां से रिमूव कर रहा हूं। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, हम यहां log ऑफ x इज इक्वल टू 7.9245 माइनस 0.62 एंड 59, उसके बाद -10.35 एंड 52। उसके बाद हमने जब इससे प्लस किया माइनस किया तो इसका जो आंसर आएगा वो log ऑफ y, मैंने इसे कैलकुलेटर पर, आप क्योंकि आपको परमिशन होती है 0.5989 और 59, क्योंकि आपको बोर्ड के पेपर में कैलकुलेटर की परमिशन होती है इसलिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब आपने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग में जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं, सॉरी
0.596। सॉरी, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे आगे आप गलत जाएंगे तो फिर हम ऐसा करते हैं कि log -3 है, हम यहाँ log ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस, हम 4 माइनस करते हैं और 4 दोनों तरफ 4 माइनस करने से, ठीक है, 0.3056, ठीक है, सॉरी यहाँ 66 है। इसके बाद जहाँ 4 माइनस या 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4.9434। इसके बाद आप इसका एंटीलॉग ले लें, यहाँ मैं -7 लगा रहा हूँ, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, आप इसे बार की सूरत में भी लगा सकते हैं, और मैं नीचे से थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिमूव करने के बाद इसे क्वेश्चन को एंटीलॉग लेता हूँ जी, y इज इक्वल टू एंटीलॉग, ठीक है जी, यहाँ एंटीलॉग जो आएगा 4.9434। इसके बाद हम नेक्स्ट इससे जब एंटीलॉग ले लिया, आपको एंटीलॉग बताया कि शिफ्ट प्लस लॉग दबाएंगे तो आपके पास एंटीलॉग आ जाएगा, ठीक है जी, उसका साइन आएगा, एंटीलॉग नहीं आएगा, तो इसका जवाब जो आएगा 0.0008777, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं जो इंतहाई इजी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ये मैंने देखा ये सबसे डिफिकल्ट है लेकिन इजी है। डिफिकल्ट जरूर है, हमने लॉग लिया जी, लॉग ऑफ y, एंड इधर भी लॉग ले लिया जी, लॉग 2.709 क्रॉस 1.239। आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लॉग अगर दो मल्टीप्लाइज हो रही हो तो हम उन्हें प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ 2.709 मैंने इसे भी खत्म कर दिया, स्क्वायर रूट 1/5 एंड प्लस आ जाएगा, यहाँ 7 है जी, 1.239 को हम 1/7 इज इक्वल टू, हमने क्या करेंगे, अब हमें जहां देखें कि हम इसे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू ले लें, यहाँ इसे एक फार्मूला m log m की पावर n, यहाँ 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, और हम जब हमने इनका मेंटेनेंस लिया तो इनका जो आंसर आएंगे वो 1.5 log 1.5 एज इट इज रहने दें, और 2.7 का मेंटेनेंस जो होगा वो कैसे मालूम होगा, यानी कि यहां से आगे मूव करेंगे तो 1, ठीक है। यहां क्या आएगा जी, 0.4328 प्लस 1/7 0.70931। उम्मीद कर आप, मेरे ख्याल में मैं तो ऐसे ही करता, लॉग इतने ये लिखें तो आपके पास एग्जैक्ट ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इनके जो आंसर आएंगे वो 0.0866 प्लस 0.0133 बराबर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.0999। और इसके बाद हमने एंटीलॉग लिया जी, मैं यहाँ ले रहा हूँ एंटीलॉग लिया जी, उस एंटीलॉग के साथ हमने जब एंटीलॉग लिया तो यहाँ रकम दर्ज करें y इक्वल टू जी,
एंटीलॉग 0.9999 इज इक्वल टू, इसका जब हमने एंटीलॉग लिया तो 1.258, ये इसका y इज इक्वल टू, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है जी ये है। और ये इंतहाई आसान था। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो समझाने की जरूरत दरपेश आएगी। ले ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आएंगी। मैं ज़्यादा लेंथी लेक्चर ना बनाने की वजह से मैंने ये किया कि आपको एक ही लेक्चर में पहले क्वेश्चन नंबर 1 करवाया और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। गैसेस एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू लॉ, कहते हैं गैसेस के इखलाक का मुसलसल कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक PVN इज इक्वल टू C। तो C की कीमत मालूम करनी व्हेन, जब के अगर P इज इक्वल टू 80 एंड V इज इक्वल टू 3.2 एंड N इज इक्वल टू 5/4। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम पहले PV आपने ये इक्वेशन लिखते हैं इज इक्वल टू C। उसके बाद हम लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लिया जी, PV की पावर N इज इक्वल टू लॉग ऑफ C, दोनों तरफ लॉग लेना है ना, लॉग ऑफ C। उसके बाद हमने इसको जब इस पर हमने लोगारिथम लगा लाया तो लॉग P प्लस लॉग V की पावर N इज इक्वल टू लॉग ऑफ C। उसके बाद जब हमने लॉग ऑफ, हमने N को जब लिखा लॉग P प्लस N लॉग V इक्वल टू लॉग ऑफ C। इसके बाद हम यहाँ अपनी लॉग ऑफ P क्या है, P हमारे पास है जी लॉग ऑफ P 80 प्लस N क्या है हमारे पास, N है 5/4 एंड लॉग आगे जी लॉग V इज इक्वल टू, V जो है वो हमारे पास है 3.1 एंड लॉग ऑफ C जो है वो हमारे पास क्या है, हमने C को लॉग ऑफ C मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इनकी कीमतें पुट करेंगे 1.93। जब हमने लॉग ऑफ 80 लिया तो कैलकुलेटर पर जब हमने इक्वल का दबाया तो इसका जवाब ये आ गया प्लस 5/4 और इसका जवाब 3.1 का आएगा वो 0.4914 एंड इक्वल टू लॉग ऑफ C। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ 1.93 प्लस 0 पॉइंट, इसको जब हमने, मैं आपको बताया कि आप कैलकुलेटर पर कर रहे हैं 5 तक़सीम 4 ज़रब आगे जो रकम है उसको करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 0.6143 इज इक्वल टू लॉग ऑफ C। उसके बाद मैं इधर जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप है जी, यहाँ इसको प्लस किया तो 2.5173 इज इक्वल टू लॉग ऑफ C। अब हम इससे एंटी लॉग लेते हैं जी, C इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 2.5173 इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा वो 329 आएगा जी। C इक्वल टू ये है, ठीक है। जो आपको रिक्वायर्ड था आपने इस क्वेश्चन में मालूम कर दिया। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जिसमें P इज इक्वल टू 90.5 अप्लाइड इनटू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर इज Q इज द नंबर ऑफ यूनिट हाउ मेनी यूनिट विल बी डिमांड इफ प्राइस आर 18 रुपए। कहता है जिसमें किसी प्रोडक्ट की तलब का फार्मूला P इज इक्वल टू 95 की पावर माइनस Q/2 है, जिसमें Q मसनूई बनाई गई है, यूनिटों की तादाद B है और इसके यूनिट कीमत बताएं क्योंकि 18 रुपए में कितने यूनिट तलब किए जा सकते हैं। यहाँ log ऑफ P लेंगे आप, log ऑफ P इज इक्वल टू log
log of p is equal to tan g। अब हम log of p लेंगे जी इक्वल टू log 10 को लैदा कर 90 को लैदा कर लेंगे जी प्लस log 5 की पावर माइनस q बाय 10 को लैदा कर लेंगे जी। अब हम क्या करेंगे जी कि log 90 एज इट इज प्लस ये जो है माइनस q ओवर 10 इसको हम log 5 के साथ मंसूब कर देंगे और इसके बाद हम इसे log p की कीमत कितनी है, log ऑफ p की कीमत कितनी है 18, यहां हम 18 दर्ज कर देंगे जी। log 90 माइनस q ओवर प्लस माइनस 10 log ऑफ 5। इसके बाद हमने इस तरफ आ गए हैं log, यहां हमने इनकी कीमतें पुट कर दी 2553 इज इक्वल टू 1.9542 माइनस q इज इक्वल टू 0.6990। यहां हमने ऐसा किया कि q ओवर 10 तकसीम 10 को हमने डिवीजन किया 5 के साथ और 5 का आंसर लिखा डायरेक्ट और उसका जवाब निकाल दिया। और उसके बाद हम नेक्स्ट हमने log 90 log 80 की कीमतें यहां दर्ज कर दी और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि जो 1.2553 माइनस 1.9542 इज इक्वल टू माइनस q ओवर 0.6990। और इसके बाद हम ऐसा करेंगे जब माइनस किया तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस 6989 ओवर, हाँ ठीक है ठीक, माइनस 0 पॉइंट आगे इज इक्वल टू माइनस q इज इक्वल टू 0.6990। एंड हमने क्या किया कि q को इस तरफ ले आए माइनस से प्लस हो गया और 0.6989 ओवर 0.6990 इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये इसका आंसर है। उसके बाद हम इससे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और मैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने v इज इक्वल टू 1/3 पाया और log v लिया जी, log दोनों तरफ ले लिया। log के बाद हमने इसे log अप्लाई कर दिया जी। log अप्लाई करने के बाद log ऑफ पाई प्लस 2 log यानी कि 2 को हमने नीचे लिखा है r प्लस log ऑफ h इज इक्वल टू, जब हमने इनकी वैल्यू पुट की log p इज इक्वल टू log 1/3 प्लस log 22/7, उसके बाद प्लस 2 log r की कीमत क्या थी हमारे पास 2.5 और प्लस log h की कीमत हमारे पास 4.2। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जब हमने इनकी कीमतें डायरेक्टली मैं कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन भी और साथ ही इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। log ऑफ v इज इक्वल टू जी यहां आ जाएगा माइनस 0.4771 प्लस 0.4973 प्लस 2 0.3979 प्लस 0.62 एंड 32। जब आप कैलकुलेटर पर जाकर log 1/3 की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपको ये रकम आ जाएगी और जब आप log 22/7 की मालूम करेंगे तो ये आ जाएगी। आगे 2 ठीक है 2 यहाँ 2.5 log 2.5 की कीमत तो 2 एज इट इज रहेगा, log 4.1 की कीमत ये आ गई। उसके बाद log ऑफ v इज इक्वल टू
-0.4771 प्लस 0.4973 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232। उसके बाद हमने जब इसे प्लस कर लिया तो इसका जो आंसर आएगा वो 4.4392 लॉग ऑफ v। इसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूं, एंटी लॉग लिया हमने, v इज इक्वल टू एंटी लॉग लिया तो इसका जो आंसर आएगा 1.4392। एंटी लॉग लेने के बाद v इज इक्वल टू जो इसका आंसर आएगा, आप एंटी लॉग लेके देखिएगा